मैं जानती थी कि अगर मॉम को कार का पता चलता तो वो बहुत गुस्सा हो जाती और मुझे आहान के लिए कार नहीं खरीदने देती। इसी वजह से मैं कार वाली बात कुछ दिन तक मेरे और आहान में ही रखना चाहती थी। पता नहीं अब जब मॉम को पता चल गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास 25 लाख रुपयों की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया और बीच में जाकर खड़ी हो गई। आहान ने मिसेस यामिनी गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। उसी वक्त शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त कही थी, लेकिन आहान और शनाया के जवाबों में बहुत तफावत थी। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर यामिनी गिल कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो गई थी, मगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेस यामिनी गिल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहां से आ गए? शनाया ने मुझे पैसों के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? इस सब के बारे में सोचने के बाद मिसेस यामिनी गिल का चेहरे का रंग काला पड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाकर सवाल करते हुए कहा, शनाया, ये पैसे कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मिसेस यामिनी गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। शनाया ने अपना डर मन ही मन में छिपा लिया और मिसेस यामिनी गिल के सवाल पर बहुत ही शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया का ये जवाब सुनकर आहान उसकी तरफ देखकर अलग ही नजर से देखने लगा। इस नजर में एक तरह की नरमी थी। आहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में शनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मॉम से झूठ बोल रही है? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है। मॉम को इस बात पर यकीन दिलाना इतना आसान नहीं है। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं, और वो अपनी ही बैंक में चोरी कर ले तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। जब मिसेस यामिनी गिल ने यह कहा, शनाया की बोलती बंद ही हो गई। उन्होंने आगे कहा, शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकालकर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ शनाया, कुछ कहो। शनाया ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? आहान तो आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था, और मॉम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। मिसेस यामिनी गिल भी इस वक्त आहान के बारे में ही सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर शनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो आहान को बचा रही है? अगर मुझे पता चला कि आहान ने अपने मतलब के लिए शनाया का करियर दांव पर लगाया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर यह बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी और एक बार फिर से आहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। शनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मॉम को सच बताते हुए कहा, मॉम, ये पैसे मुझे विकी भाई ने दिए थे। शनाया अब कुछ छिपाने के बदले आहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस यामिनी गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था, मगर कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेस यामिनी गिल को कुछ याद आया और उन्होंने शनाया से सवाल करते हुए कहा, क्या मतलब जो मैंने बात फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच थी? क्या सच में उस विकी भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेस यामिनी गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, शनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी भी कुछ नहीं छिपाया।
लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। लेकिन अगर आज सीमा दीदी ने यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा नहीं किया होता तो मुझे ये पता कैसे चलता। ये सब सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस यामिनी गिल ने गुस्सा होकर शनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसों की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। ये सुनते ही शनाया दंग रह जाती है। उसका गला सूख जाता है, उसकी आंखें अब भीग जाती हैं और वो एक अजीब से गिल्ट में चली जाती है। क्या शनाया और आहान का प्यार यहीं तक था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।